आज बुधवार का पावन दिन है जो माँ लक्ष्मी और गणेश जी की आराधना के लिए सबसे शुभ माना जाता है। बुधवार को बुध देव का दिन कहा जाता है, जो बुद्धि और वाणी के देवता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है और जो भी सच्चे मन से व्रत रखता है उसके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, सुख समृद्धि का आगमन होगा और घर में कभी भी दरिद्रता का प्रवेश नहीं होगा। ये कथा एक ऐसे समृद्ध व्यापारी परिवार की है जिसने धन को ही भगवान मान लिया था, लेकिन धन के असली मूल्य को, उसके सही उपयोग को और दया करुणा के महत्व को पूरी तरह भूल गया था। धन के अहंकार में डूबकर उन्होंने मानवता को ताक पर रख दिया था। फिर कैसे माँ लक्ष्मी की कृपा और बुधवार के पवित्र व्रत ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया, कैसे उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ और कैसे वे फिर से माँ लक्ष्मी की शरण में आए। ये कथा हमें सिखाती है कि धन अपने आप में कुछ नहीं है, असली धन तो दया करुणा और परोपकार है। तो चलिए आइए पूरे भक्ति भाव के साथ मन में पवित्रता लाकर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश का ध्यान करते हुए इस पावन और शिक्षाप्रद कथा को शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। भारतवर्ष में गंगा के पवित्र किनारे बसे एक अत्यंत समृद्ध और भव्य नगर में मोहनदास नाम का एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह नगर अपनी व्यापारिक गतिविधियों, सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक परंपराओं के लिए पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध था। गंगा के घाट पर रोज सुबह शाम आरती होती थी और हजारों श्रद्धालु स्नान करने आते थे। नगर की गलियां चौड़ी और साफ थी। बाजार में हर प्रकार का सामान मिलता था। दूर दूर से व्यापारी यहाँ आते थे और अपना माल खरीदते बेचते थे। मोहनदास का व्यापार इतना विशाल और व्यापक था कि पूरे प्रदेश में उसकी दुकानें और व्यापारिक केंद्र फैले हुए थे। हर नगर और कस्बे में कोई व्यापारिक ठिकाना था। वस्त्र, मसाले, अनाज, दालें, घी, तेल, आभूषण, बर्तन, औजार और न जाने क्या क्या सब कुछ उसकी तिजोरी में था। उसके विशाल गोदामों में इतना माल भरा रहता था कि बरसात के मौसम में भी जब बाजार में कमी हो जाती थी, उसके यहाँ कोई कमी नहीं होती थी। वो अकाल के समय भी माल बेचता था और मोटा मुनाफा कमाता था। मोहनदास के 3 पुत्र थे जो उसकी आंखों के तारे थे। बड़े बेटे का नाम विक्रम था जो बहुत तेज तर्रार और चतुर व्यापारी था। वह हिसाब किताब में माहिर था और हर सौदे में अधिकतम लाभ निकालने की कला जानता था। बीच वाले बेटे का नाम संजय था जो बहुत मेहनती और परिश्रमी था। वह सुबह से शाम तक दुकान और गोदाम में काम करता रहता था। सबसे छोटे बेटे का नाम देवदत्त था जो तीनों में सबसे संवेदनशील और दयालु स्वभाव का था। तीनों ही बेटे बहुत मेहनती, होशियार और व्यापार में कुशल थे। वे अपने पिता के विशाल व्यापार को संभालने में पूरी लगन और निष्ठा से काम करते थे। मोहनदास का परिवार उस नगर के सबसे अमीर, प्रतिष्ठित और सम्मानित परिवारों में गिना जाता था। उनका घर एक विशाल हवेली थी जिसमें कई कमरे, आंगन, बरामदे और बगीचे थे। हवेली की दीवारों पर सुंदर नक्काशी थी। संगमरमर के फर्श थे। हर कमरे में कीमती फर्नीचर और सजावट का सामान था। घर में हर समय रौनक और चहल पहल रहती थी। नौकर चाकर, दासियां और सहायक दर्जनों की संख्या में थे जो घर के विभिन्न कामों में लगे रहते थे। कोई रसोई संभालता था तो कोई सफाई करता था, कोई बगीचे की देखभाल करता था तो कोई मेहमानों की सेवा में लगा रहता था। बड़े बड़े व्यापारी, धनवान सेठ और नगर के रईस उनके यहाँ आते जाते रहते थे। हर समय किसी न किसी व्यापारिक सौदे की बातचीत चलती रहती थी। मोहनदास को अपनी इस अपार सफलता और समृद्धि पर बहुत गर्व और घमंड था। वह अक्सर गर्व से कहा करता था कि सब कुछ मेरी मेहनत, मेरी बुद्धिमानी और मेरी व्यापारिक कुशलता का फल है। मैंने दिन रात एक करके, अथक परिश्रम करके यह विशाल व्यापारिक साम्राज्य खड़ा किया है। किसी की मदद या कृपा से नहीं, बल्कि अपनी शक्ति से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मोहनदास की धर्मपत्नी का नाम सावित्री था। सावित्री बहुत ही सौम्य, विनम्र, दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति की सच्चरित्र महिला थी। वह रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करती, फिर तुलसी के पवित्र पौधे को गंगाजल चढ़ाती, परिक्रमा करती और प्रार्थना करती। उसके बाद वह घर के मंदिर में
दीपक जलाती, धूप अगरबत्ती लगाती, भगवान को भोग लगाती और माँ लक्ष्मी गणेश जी तथा अन्य देवी देवताओं का नाम जपती रहती थी। उसकी पूजा में अटूट श्रद्धा और भक्ति भाव होता था। सावित्री हमेशा अपने पति और बेटों को धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह देती थी। वह कहती थी कि धन तो माया है, आज है, कल नहीं भी हो सकता, लेकिन धर्म और पुण्य के कर्म हमेशा साथ चलते हैं। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, जरूरतमंदों को दान देना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए, लेकिन समय के साथ साथ घर में धन की बढ़ोतरी के साथ ही परिवार के पुरुष सदस्यों में अहंकार भी बढ़ने लगा था। मोहनदास अब धार्मिक कार्यों को समय की बर्बादी और बेकार का काम समझने लगा था। वह अक्सर कहता था कि मंदिर जाने और पूजा पाठ करने से क्या होता है, ये तो बस समय की बर्बादी है। असली मंदिर तो बाजार है, जहाँ धन कमाया जाता है। पैसा ही भगवान है। अगर पैसा है तो सब कुछ है। जब मैं बाजार में समय बिताता हूँ तो मेरी तिजोरी भरती है, लेकिन मंदिर में समय बिताने से क्या मिलेगा सिवाय खाली हाथों के। सावित्री कई बार अपने पति को प्यार से समझाने की कोशिश करती। वे कहती कि धन तो माँ लक्ष्मी की कृपा से आता है, अगर हम उनकी पूजा नहीं करेंगे तो वे रूठ जाएंगे। लेकिन मोहनदास उसकी बातों को हंसी मजाक में उड़ा देता और कहता कि तुम औरतों को यही काम है, पूजा पाठ करो। लेकिन हम व्यापारियों को असली दुनिया में रहना पड़ता है। उसके तीनों बेटे भी धीरे धीरे पिता के ही रंग में रंगने लगे थे। वे भी पैसे को ही सब कुछ मानने लगे थे। घर में जो भी गरीब साधु संत या भिक्षुक दरवाजे पर भीख मांगने आता, उसे नौकर डांट डपट कर और धक्के देकर भगा देते थे। कभी कभार सावित्री छुपकर उन्हें कुछ खाना या पैसे दे देती, लेकिन अगर मोहनदास को पता चल जाता तो वो बहुत नाराज होता। वो कहता कि इन भिखारियों को कुछ देने की जरूरत नहीं है, ये तो बस आलसी लोग हैं जो काम नहीं करना चाहते और दूसरों की मेहनत की कमाई पर जीना चाहते हैं। एक बार की बात है, शरद छतु का सुहावना मौसम था। आसमान साफ था, हल्की ठंडक थी और नगर में व्यापार का मौसम अपने चरम पर था। दूर दूर से व्यापारी कारवां लेकर आते थे और मोहनदास के यहाँ से बड़ी मात्रा में माल खरीदते थे। उस दिन मोहनदास की तिजोरी में इतनी अधिक मात्रा में सोने की मोहरें और चांदी के सिक्के भर गए थे कि पुरानी तिजोरी में जगह नहीं बची। उसे एक नई और बड़ी तिजोरी बनवानी पड़ी जिसमें वह अपनी बढ़ती हुई संपत्ति को रख सके। उस रात मोहनदास ने अपने तीनों प्यारे बेटों को अपने कक्ष में बुलाया। वे सभी बैठे और मोहनदास ने गर्व से कहा, देखो बेटो, आज हमारे पास इतना अपार धन है कि हम इस नगर के राजा से भी बड़े और शक्तिशाली हैं। राजा को भी अपनी प्रजा से कर वसूलना पड़ता है अपने खजाने को भरने के लिए, लेकिन हम तो स्वतंत्र और स्वायत्त व्यापारी हैं। हमारी अपनी मेहनत और बुद्धि ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, हमारी किस्मत ने हमारा साथ दिया है और हमारी चतुराई ने हमें ये मुकाम दिया है। विक्रम ने खुशी से कहा, पिताजी, ये सब आपकी असाधारण बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का नतीजा है। आपने हर सौदे में बहुत समझदारी से काम किया है। संजय ने भी गर्व से हामी भरी। हाँ पिताजी, बिल्कुल सही कह रहे हैं विक्रम भाई। आपने जो सही व्यापारिक नीति और रणनीति अपनाई है, उसी के कारण हम आज इस ऊंचे मुकाम पर पहुंचे हैं। हमारे पास अब इतना धन है कि हम कई पीढ़ियों तक आराम से जी सकते हैं। देवदत्त जो तीनों में सबसे छोटा और सबसे संवेदनशील था, वो चुपचाप बैठा रहा। उसके चेहरे पर कोई खुशी या उत्साह नहीं था, बल्कि कुछ सोच विचार की रेखाएं थी। उसे इस प्रकार गंभीर और चुप सोचता देखकर मोहनदास ने पूछा, क्या हुआ देवदत्त बेटे, तुम इतने चुप और उदास क्यों हो? क्या तुम्हें हमारी समृद्धि और सफलता से खुशी नहीं हो रही? क्या कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है? देवदत्त ने संकोच और हिचकिचाहट से कहा, पिताजी, खुशी तो बहुत है हमारे परिवार की समृद्धि देखकर, लेकिन आज दोपहर को बाजार में मैंने एक बहुत बूढ़ी और कमजोर औरत को देखा जो सड़क के किनारे बैठी हुई थी। वह भूख और कमजोरी से बेहाल लग रही थी। उसके कपड़े फटे पुराने थे और चेहरे पर दर्द और पीड़ा थी। उसने मुझसे थोड़ा सा खाने को मांगा, लेकिन उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था जो मैं उसे दे सकता। तब से मैं बस यही सोच रहा हूं कि हमारे पास इतना सब कुछ है, इतना अनाज है, इतना धन है, तो क्या हम ऐसे असहाय और भूखे लोगों की मदद नहीं कर सकते?
क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं बनता? ये सुनते ही मोहनदास को तीव्र गुस्सा आ गया। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने कड़े स्वर में कहा, देवदत्त, तुम अभी छोटे हो और बच्चे हो, इसलिए तुम्हें दुनियादारी की समझ नहीं है, तुम्हें व्यापार के सिद्धांत नहीं पता। अगर हम हर आने वाले भिखारी को खाना पैसा देने लगे तो हमारा सारा धन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ये लोग तो बस आलसी हैं, काम नहीं करना चाहते। भगवान ने हमें ये धन इसलिए दिया है कि हम इसे बढ़ाएं, इसे और फैलाएं, ना कि यूं ही बांट दें। तुम ये बेकार की भावुकता और कमजोरी छोड़ो और व्यापार पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करो। देवदत्त का सिर शर्म और निराशा से झुक गया। वह अपने पिता से कोई बहस नहीं कर सका और कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके कोमल मन में ये बात एक कांटे की तरह चुभती रही। उसे लगा कि शायद पिताजी सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका दिल उस बूढ़ी औरत के लिए दुखी था। समय बीतता गया, मोहनदास का व्यापार और भी अधिक फल फूल रहा था। हर दिन नए नए सौदे हो रहे थे और उसकी संपत्ति बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसका व्यवहार गरीबों, जरूरतमंदों और असहाय लोगों के प्रति दिन प्रतिदिन और भी अधिक कठोर और निर्दयी होता जा रहा था। उसके मन में दया, करुणा और संवेदना की भावना लगभग खत्म हो गई थी। एक बार की बात है, उस वर्ष बहुत अच्छी बारिश हुई थी और पूरे प्रदेश में फसल बहुत अच्छी हुई। किसान खुश थे और अपना अनाज बेचने के लिए नगर के बाजार में आ रहे थे। अनाज की कीमतें कम होने लगी क्योंकि बाजार में बहुत अधिक मात्रा में अनाज आ गया था। मोहनदास ने अपनी चतुर व्यापारिक बुद्धि से सोचा कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा अवसर है। अगर मैं अभी जब कीमतें कम है तब सस्ते में बहुत सारा अनाज खरीद लूं, तो बाद में जब बाजार में कमी होगी तब मैं उसे बहुत महंगे दामों पर बेच सकूंगा और मोटा मुनाफा कमा सकूंगा। उसने तुरंत योजना बनाई और अपने तीनों बेटों को आदेश दिया कि जितना हो सके उतना अनाज खरीदो। चावल, गेहूं, दाल, हर चीज की खरीदारी करो। उसने अपने विशाल गोदामों में इतनी बड़ी मात्रा में अनाज भर लिया कि नगर के बाजार में धीरे धीरे अनाज की कमी होने लगी। जो गरीब मजदूर और छोटे व्यापारी रोज कमाकर रोज खाते थे, उन्हें अब महंगे दामों पर अनाज खरीदना पड़ रहा था। कई परिवारों को भूखे पेट सोना पड़ रहा था, लेकिन मोहनदास को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कोई पछतावा नहीं होता था, उल्टा वो खुश था कि उसकी योजना सफल हो रही है। वो कहता था, यह तो व्यापार की सामान्य नीति है, मांग और आपूर्ति का खेल है। जो समझदार है वही आगे बढ़ता है। एक दिन की बात है, बुधवार का पवित्र दिन था। सावित्री सुबह से ही पूरे घर की साफ सफाई में व्यस्त थी। उसने हर कमरे को झाड़ू पोछा लगाया, घर के आंगन में पानी छिड़का, फिर उसने स्नान किया और साफ सुंदर साड़ी पहनी। उसने घर के मंदिर में दीपक जलाया था, धूप अगरबत्ती लगाई थी और भगवान को भोग लगाने की पूरी तैयारी कर रही थी। उसने अपने पति मोहनदास से विनम्रता से कहा, आज बुधवार का शुभ दिन है, चलिए आज हम दोनों साथ में मंदिर चलते हैं और माँ लक्ष्मी और गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं। बहुत दिन हो गए आपने मंदिर नहीं गए। मोहनदास ने बिना देखे हाथ झटकते हुए चिढ़कर कहा, मुझे इन सब फालतू के धार्मिक चक्करों में मत उलझाओ सावित्री। आज बाजार में बहुत महत्वपूर्ण काम है, एक बड़ा सौदा होने वाला है जिससे मुझे बहुत मुनाफा होगा। तुम चाहो तो अकेले जाओ, लेकिन मुझे मत रोको। तुम औरतों का काम है ये सब पूजा पाठ। सावित्री का मन बहुत दुखी हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की और अकेले ही मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर में उसने बहुत श्रद्धा और भक्ति भाव से माँ लक्ष्मी और गणेश जी की विधिवत पूजा की, फूल चढ़ाए, धूप अगरबत्ती जलाई, भोग लगाया और मन ही मन गहरी प्रार्थना की, हे माँ लक्ष्मी, आप धन और समृद्धि की देवी हैं, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमें सद्बुद्धि प्रदान करना ताकि हम अपने धन का सही और उचित इस्तेमाल कर सकें। मेरे पति और बेटों को समझ दो कि धन से बढ़कर धर्म है। मंदिर से लौटते समय जब सावित्री बाहर निकली तो उसने देखा कि मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर कई गरीब, असहाय और भूखे लोग बैठे हुए हैं। कुछ बूढ़े थे, कुछ बीमार थे, कुछ विधवा औरतें थीं जो भिक्षा मांग रही थी।
उनकी दयनीय स्थिति देखकर सावित्री का मन करुणा और दया से भर आया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने साथ लाई हुई कुछ मिठाई, फल और पैसे उन सभी जरूरतमंद लोगों में बांट दिए। एक बहुत बुजुर्ग साधु जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी ने सावित्री को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे माता, तुम्हारे जैसी दयावान और सच्ची महिलाओं के कारण ही इस संसार में अभी भी धर्म और मानवता जीवित है। भगवान सदा तुम्हारे परिवार पर कृपा बनाए रखें। तुम्हारा यह पुण्य कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। सावित्री ने हाथ जोड़कर सभी को विनम्रता से प्रणाम किया और भारी मन से घर लौट आई। लेकिन जब वो घर पहुंची तो देखा कि मोहनदास बहुत तेज गुस्से में था। उसका चेहरा लाल था और वह इधर उधर टहल रहा था। सावित्री ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? कोई परेशानी है क्या? मोहनदास ने बहुत चिढ़ते और गुस्से में कहा, ठीक क्या होगा? आज सुबह से ही एक पागल सा बूढ़ा साधु मेरी मुख्य दुकान के सामने बैठा हुआ है और भीख मांग रहा है। वह वहीं जमकर बैठ गया है। उसकी वजह से मेरे ग्राहक दुकान के अंदर आने से हिचकिचा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि दुकान के सामने भिखारी बैठा है तो शायद ये जगह अच्छी नहीं है। मैंने अपने नौकरों को कई बार कहा है कि उस बूढ़े को वहां से हटा दो, भगा दो, लेकिन वो जाता ही नहीं, बार बार वापस आ जाता है। सावित्री ने धीरे से और प्यार से कहा, अरे तो इसमें क्या बुराई है? वो बूढ़ा होगा, भूखा होगा, उसे थोड़ा खाना दे दीजिए, कुछ पैसे दे दीजिए, शायद वो संतुष्ट होकर अपने आप चला जाए। इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा बल्कि पुण्य मिलेगा। लेकिन मोहनदास ने और भी ज्यादा गुस्से में आकर कहा, तुम भी बिल्कुल उसी की तरह बेवकूफी की बात कर रही हो। अगर मैंने एक को दिया तो कल 10 और आ जाएंगे, परसों 100 आएंगे, फिर मेरी दुकान भिखारियों का अड्डा बन जाएगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। उसने तुरंत अपने नौकरों को सख्त आदेश दिया कि जाओ और उस साधु को किसी भी तरीके से वहां से हटा दो, धक्के देकर भगा दो। नौकर गए और उन्होंने उस बूढ़े साधु को बहुत बुरी तरह से अपमानित किया, दुत्कारा और धक्के मारकर वहां से जबरदस्ती भगा दिया। साधु चुपचाप शांति से वहां से चला गया, कुछ नहीं बोला। लेकिन जाते जाते उसने एक बार मोहनदास की दुकान की तरफ गहरी दृष्टि से देखा और कुछ धीरे से बुदबुदाया जो किसी को सुनाई नहीं दिया। उस रात मोहनदास को नींद में एक बहुत ही अजीब, विचित्र और डरावना सपना आया। उसने देखा कि एक बहुत तेज, चमकदार और दिव्य रोशनी में माँ लक्ष्मी साक्षात प्रकट हुई। माँ लक्ष्मी का रूप अत्यंत सुंदर था, लेकिन उनका चेहरा बहुत गंभीर, कठोर और रुष्ट था। उन्होंने अपनी दिव्य वाणी में मोहनदास से कहा, मोहनदास, तुमने अपार धन संपत्ति को पाकर घमंड और अहंकार कर लिया है। तुम ये भूल गए हो कि धन किसी का भी स्थायी साथी नहीं होता। ये आज है, कल नहीं भी हो सकता। मैं केवल वही निवास करती हूं जहां दया, करुणा, प्रेम, दान और त्याग होता है। तुम्हारे घर में अब सिर्फ लालच, अहंकार और स्वार्थ है। अगर तुम जल्दी नहीं सुधरे तो मैं तुम्हारा साथ हमेशा के लिए छोड़ दूंगी और तब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। मोहनदास घबराकर डर से चीखता हुआ उठ बैठा। उसका पूरा शरीर पसीने से तर था। उसका माथा ठंडा पड़ गया था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने इधर उधर देखा और राहत की सांस ली। उसने सोचा, ये तो बस एक बुरा सपना था, एक दुहद स्वप्न था। सुबह होते ही वो सपने को भूलकर फिर से अपनी दुकान पर चला गया और अपने व्यापार के काम में लग गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान पहले प्यार से इशारों में समझाते हैं, फिर चेतावनी देते हैं और अंत में जब कोई नहीं सुनता तो सबक सिखाते हैं। उस दिन से मोहनदास के व्यापार में कुछ अजीब और अप्रत्याशित घटनाएं होने लगीं। सबसे पहले तो उसका एक बहुत बड़ा सौदा जो लगभग पक्का होने वाला था, वो अचानक और अप्रत्याशित रूप से टूट गया। वो व्यापारी जिसके साथ सौदा होना था, उसने अंतिम समय पर मना कर दिया। उसने कहा कि उसे कहीं और सस्ता और अच्छा माल मिल गया है, इसलिए वो मोहनदास से माल नहीं खरीदेगा। मोहनदास को बहुत निराशा और गुस्सा आया, लेकिन उसने सोचा कोई बात नहीं, ऐसा तो व्यापार में होता रहता है, और भी कई सौदे आएंगे। फिर कुछ ही दिनों बाद एक और बड़ी विपत्ति आई। उसके एक बड़े गोदाम में अचानक रात को भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि उसे बुझाया नहीं जा सका। बहुत सारा कीमती कपड़ा, मसाला और दूसरा माल जलकर राख हो गया। लाखों का नुकसान हो गया। मोहनदास बहुत परेशान हो गया।
उसने सोचा ये तो वाकई दुर्भाग्य की बात है, लेकिन अभी भी मेरे पास बहुत कुछ बचा है, मैं फिर से सब संभाल लूंगा। लेकिन मुसीबतें यहीं नहीं रुकी, वे तो बस शुरू हुई थीं। एक दिन जब मोहनदास अपने गोदाम का निरीक्षण कर रहा था तो उसे पता चला कि उसके कुछ सबसे विश्वसनीय और पुराने नौकर, जिन पर वो आंख मूंद कर भरोसा करता था, उन्होंने उसके साथ धोखा किया है। उन्होंने महीनों से चोरी छुपे माल बेचकर पैसे हड़प लिए थे। उन्होंने खातों में गड़बड़ी की थी और एक रात सारा पैसा लेकर भाग गए थे। मोहनदास को बहुत ज्यादा गुस्सा और दुख हुआ। उसने तुरंत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। वे नौकर कहीं दूर भाग गए थे, उसका बहुत सारा धन और माल डूब गया। अब धीरे धीरे मोहनदास को यह एहसास होने लगा था कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है, ये सब कोई साधारण घटनाएं नहीं है। लेकिन अभी भी उसका अहंकार और घमंड उसे सच्चाई देखने नहीं दे रहा था। उसने अपने आप को समझाया कि शायद ये सब संयोग है, बुरा वक्त है जो गुजर जाएगा, मैं फिर से अपनी मेहनत से सब संभाल लूंगा। लेकिन कहते हैं ना कि मादाप करने के लिए प्रति विवाद। लक्ष्मी जब किसी से रूठ जाती हैं तो उनका वापस लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। मोहनदास का व्यापार अब दिन प्रतिदिन तेजी से गिरता जा रहा था। जो ग्राहक पहले भीड़ लगाकर उसके यहाँ आते थे और बड़े बड़े सौदे करते थे, अब वे सभी दूसरे व्यापारियों के पास जाने लगे थे। कोई न कोई बहाना बनाकर वे मोहनदास से माल नहीं खरीदते थे। जो देनदार उसे हजारों रुपये देने वाले थे, वे टाल मटोल करने लगे। कोई कहता कि भी पैसे नहीं है, कुछ दिन रुको। कोई कहता कि व्यापार में नुकसान हो गया है, इसलिए अभी नहीं दे सकता। मोहनदास के बार बार जाने और मांगने पर भी उन्हें पैसे नहीं मिलते थे। और सबसे बुरी और विनाशकारी बात यह हुई कि उसके विशाल गोदाम में रखा हुआ वो सारा अनाज, जिसे वो महंगे दाम में बेचकर मोटा मुनाफा कमाना चाहता था, उस पूरे अनाज में घुन और कीड़े लग गए। धान में दीमक लग गई, गेहूं में कीड़े पड़ गए, दालों में घुन लग गई। पूरा अनाज बर्बाद और बेकार हो गया। वह न तो बेचने लायक रहा, न खाने लायक। करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। अब तो मोहनदास को पूरी तरह से समझ आने लगा था कि यह सब कुछ साधारण या संयोग नहीं है, कोई बहुत बड़ी शक्ति उससे नाराज है। उसे अपनी पत्नी सावित्री का वह दिन याद आया जब उसने बुधवार को मंदिर चलने को कहा था और वो मना करके बाजार चला गया था। उसे वो सपना भी याद आया जिसमें मां लक्ष्मी ने चेतावनी दी थी। एक शाम जब मोहनदास बहुत परेशान, निराश और हताश होकर घर लौटा तो सावित्री ने उसे इतना चिंतित और दुखी देखा कि उसका दिल दुख से भर गया। उसने चिंता से पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? मोहनदास ने गहरी सांस भरी और सब कुछ विस्तार से बता दिया। कैसे व्यापार डूब रहा है, कैसे एक के बाद एक मुसीबतें आ रही हैं, कैसे ग्राहक छोड़ रहे हैं, कैसे अनाज बर्बाद हो गया। सब कुछ सुनकर सावित्री ने गहरी और लंबी सांस ली। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने धैर्य रखा। उसने प्यार और समझदारी से कहा, मैं तो पहले से ही कहती आ रही थी कि धन के साथ साथ धर्म भी बहुत जरूरी है। अगर हम अपने धन का कुछ हिस्सा दान में नहीं देंगे, गरीबों की मदद नहीं करेंगे, भगवान को याद नहीं करेंगे, तो माँ लक्ष्मी रूठ जाती है। जब माँ लक्ष्मी रूठती है तो सारा धन पानी की तरह बह जाता है। तुमने उस दिन जिस साधु को अपनी दुकान से धक्के देकर भगाया था, वह कोई साधारण साधु नहीं था। वह जरूर कोई सिद्ध पुरुष या माँ लक्ष्मी की परीक्षा थी। उसे भगाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की। मोहनदास को अब अपनी गलती का पूरा एहसास हो रहा था। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, तो अब मैं क्या करूं? मेरा सब कुछ तो लगभग खत्म हो रहा है, क्या अब कोई रास्ता है? सावित्री ने आशा भरे स्वर में कहा, हाँ एक रास्ता है। कल बुधवार है। बुधवार का दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी का पवित्र दिन होता है। कल से तुम भी मेरे साथ पूरी श्रद्धा से व्रत रखो, पूजा करो और सच्चे मन से माफी मांगो। माँ लक्ष्मी बहुत दयालु हैं। अगर तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है तो वे जरूर माफ कर देंगी। शायद माँ लक्ष्मी की कृपा फिर से हो जाए। अगली सुबह मोहनदास ने अपने पूरे जीवन में पहली बार बहुत ही श्रद्धा और भक्तिभाव से बुधवार का व्रत रखा। उसने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान किया, साफ धुले हुए नए कपड़े पहने, फिर घर लौटकर घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी और गणेश जी की विधिवत पूजा की।
उसने फूल धूप अगरबत्ती चढ़ाई, दीपक जलाया, मिठाई का भोग लगाया और फिर मन ही मन बहुत गहरी और सच्ची प्रार्थना की, हे माँ लक्ष्मी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अहंकार और घमंड में अंधा हो गया था। मैंने सोच लिया था कि मेरी मेहनत से ही सब कुछ हुआ है। मैं ये भूल गया था कि आप ही धन की देवी हैं और सब कुछ आपकी कृपा से ही होता है। मैंने गरीबों का अपमान किया, साधु को भगाया, जरूरतमंदों की मदद नहीं की। अब मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया है। कृपया मुझे माफ कर दो और मुझे एक मौका दो। मैं वादा करता हूं कि अब से मैं अपने धन का सही इस्तेमाल करूंगा, गरीबों की मदद करूंगा, जरूरतमंदों को दान दूंगा, कभी अहंकार नहीं करूंगा। पूजा के बाद मोहनदास ने अपनी पत्नी से कहा, आज से हर बुधवार को हम गरीबों को भोजन कराएंगे, जरूरतमंदों को कपड़े देंगे, भूखों को खाना देंगे, मंदिर में दान करेंगे। सावित्री को बहुत खुशी हुई, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे लगा कि उसके पति के मन में सच्चा बदलाव आ रहा है। उसी दिन मोहनदास ने अपने घर के सामने कई गरीब और जरूरतमंद लोगों को बुलाया और उन्हें पेट भरकर भोजन कराया। उसने अपने हाथों से उन्हें परोसा, उसने कपड़े बांटे, पैसे दिए, सभी ने उसे आशीर्वाद दिया। लेकिन एक व्रत से सब कुछ तुरंत बदल नहीं गया। मोहनदास का व्यापार अभी भी लगातार गिर रहा था। उसके पास जो धन बचा था वह भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। अब तो उसे अपने पुराने मित्रों और दूसरे व्यापारियों से कर्ज लेना पड़ रहा था। घर का खर्च चलाने के लिए भी पैसों की तंगी होने लगी थी। लोग जो पहले उसका बहुत सम्मान करते थे, अब उसे देखकर मुंह फेर लेते थे। कोई उससे बात नहीं करना चाहता था। उसकी इज्जत कम होने लगी थी। लोग आपस में फुसफुसाते थे, देखो वह मोहनदास जो इतना घमंडी था, आज उसकी क्या हालत है। यही होता है जब कोई अहंकार करता है। मोहनदास के तीनों बेटे भी बहुत परेशान और चिंतित थे। विक्रम ने एक दिन कहा, पिताजी ये सब आखिर क्या हो रहा है? हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पूरी लगन से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी सही नहीं हो रहा है। हर काम में रुकावट आ रही है। संजय ने भी निराशा से कहा, हाँ पिताजी, ऐसा लग रहा है जैसे हमारी किस्मत ही फूट गई है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे खिलाफ काम कर रही, जो कि हमारी दूरी से रही है। हम क्या करें? देवदत्त, जो तीनों में सबसे छोटा और सबसे समझदार था, उसने धीरे से कहा, पिताजी शायद हमें और भी ज़्यादा विनम्र बनना होगा, हमें और ज़्यादा दान करना होगा, और ज़्यादा गरीबों की सेवा करनी होगी, माँ लक्ष्मी की पूजा पूरी श्रद्धा से करनी होगी, तभी उनकी कृपा होगी। मोहनदास ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ बेटे, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने जो गलतियां की हैं उनका प्रायश्चित करना होगा, धैर्य रखना होगा। उसके बाद मोहनदास ने हर बुधवार को नियमित रूप से व्रत रखना जारी रखा। वह मंदिर जाता, माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करता, गरीबों को भोजन कराता, जरूरतमंदों की मदद करता। धीरे धीरे उसके मन में एक अद्भुत बदलाव आने लगा। अब उसे धन से ज्यादा धर्म और सेवा में रुचि और शांति मिलने लगी। जब वो किसी गरीब की मदद करता तो उसे एक अलग ही आनंद और संतोष मिलता था। जब वो किसी भूखे को खाना खिलाता तो उसका दिल खुशी से भर जाता था। वो महसूस करने लगा था कि असली खुशी धन में नहीं बल्कि दूसरों की सेवा में है। एक दिन वो बाजार से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे गिर पड़ा है और तेज धूप में बेहोश पड़ा है। आसपास बहुत लोग थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं रुका। सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। पहले तो मोहनदास भी आगे बढ़ने लगा, लेकिन फिर उसके मन में कुछ हुआ। उसे लगा कि अगर मैं इस समय इस असहाय बूढ़े की मदद नहीं करूंगा तो मेरा व्रत और पूजा सब बेकार है। वह तुरंत रुका, उस बूढ़े आदमी के पास गया, उसे सहारा देकर बैठाया, अपनी पानी की बोतल से उसे पानी पिलाया, उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। कुछ देर में बूढ़ा व्यक्ति होश में आया। उसने बताया कि वो बहुत दूर से आया है और रास्ते में भूख और थकान से बेहोश हो गया। मोहनदास ने उसे पास की दुकान से खाना खरीद कर खिलाया, फिर उसे उसके गंतव्य तक पहुंचाने का इंतजाम किया। बूढ़े आदमी ने बहुत आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने आज मेरी जान बचाई है, माँ लक्ष्मी तुम पर सदा प्रसन्न रहे। मोहनदास के मन को बहुत शांति मिली। इसी तरह कई महीने बीत गए।
मोहनदास का व्यापार तो अभी भी नहीं सुधरा, आर्थिक स्थिति अभी भी कमजोर थी, लेकिन उसका मन जरूर बहुत शांत, सुकून भरा और संतुष्ट हो गया था। अब उसे धन की चिंता और भाग दौड़ से ज्यादा सेवा, दान और भक्ति में असली खुशी मिलने लगी थी। उसके तीनों बेटे भी धीरे धीरे उसके इस बदलाव से प्रभावित हुए। वे भी अपने पिता के साथ इस पवित्र काम में लग गए। सभी हर बुधवार को नियमित रूप से मंदिर जाते, पूजा करते, व्रत रखते और गरीबों की सेवा करते। लोग उन्हें देखकर आश्चर्यचकित और हैरान होते थे। कोई कहता था, देखो वो मोहनदास जो कभी इतना घमंडी और अहंकारी था, आज देखो कितना बदल गया है, कितना विनम्र हो गया है। कोई व्यंग्य से कहता था, अरे धन चला गया, सब खत्म हो गया, तो भगवान की शरण में आ गया। लेकिन मोहनदास को अब किसी की बात की कोई परवाह नहीं थी। उसे अब सच्ची शांति, असली सुख और आंतरिक संतोष मिल रहा था। वो समझ गया था कि धन से बड़ी चीज है मन की शांति और संतोष। एक बुधवार की बात है, मोहनदास और उसके तीनों बेटे मंदिर में पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा कर रहे थे। पूजा समाप्त होने के बाद वे मंदिर के बाहर आए, जहां वे हमेशा की तरह गरीबों को भोजन करा रहे थे। आज भी उन्होंने बहुत सारा प्रसाद, भोजन, फल और मिठाई तैयार की थी। तभी वहां एक बहुत ही बूढ़ा, जर्जर और कमजोर साधु आया। उसके कपड़े बहुत फटे पुराने और मैले थे। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी। वह लाठी के सहारे धीरे धीरे चल रहा था। वह बहुत कमजोर और भूखा लग रहा था। मोहनदास ने जैसे ही उस साधु को देखा, उसने उसे ध्यान से देखा और तुरंत पहचान लिया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये वही साधु था जिसे उसने महीनों पहले अपनी दुकान से बहुत बुरी तरह धक्के देकर अपमानित करके भगाया था। वही साधु जिसकी वजह से शायद माँ लक्ष्मी रूठ गई थी। मोहनदास का दिल धक से रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी उस भयानक गलती की याद आ गई। वह तुरंत साधु के पास दौड़ कर गया। बिना कुछ सोचे समझे उसके पैरों में गिर गया, उसके चरण स्पर्श किए और रोते हुए विनम्रता से माफी मांगी। मोहनदास ने कहा, हे महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। मैं उस समय अहंकार और अज्ञानता में अंधा हो गया था। मैंने आपका बहुत अपमान किया, आपको धक्के देकर भगाया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कृपया आप मोहज्ञानी को माफ कर दीजिए। मैं आपके चरणों में हूँ। उसके तीनों बेटे भी पिता के साथ साधु के चरणों में झुक गए और माफी मांगी। साधु ने बहुत ही दयालु और करुणामय मुस्कुराहट के साथ कहा, उठो बेटा उठो, मैं तो तुम्हें पहले ही माफ कर चुका था। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। माँ लक्ष्मी ये देखना चाहती थी कि क्या तुम सच में बदल गए हो या नहीं, क्या तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है या दिखावा, क्या तुम्हारी सेवा भावना असली है या बनावटी। आज तुमने साबित कर दिया है कि तुम्हारा बदलाव पूरी तरह सच्चा और वास्तविक है। माँ लक्ष्मी अब तुम पर बहुत प्रसन्न है। मोहनदास की आंखों से खुशी और कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। उसने कांपते स्वर में कहा, महाराज, लेकिन मेरा व्यापार तो पूरी तरह बर्बाद हो गया है। मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। साधु ने गहरी और ज्ञानपूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा, बेटा, धन तो सिर्फ माया है। वह तो आता जाता रहता है, आज है कल नहीं। असली और स्थायी धन तो वह है जो तुमने अपने हृदय में जमा किया है। दया, करुणा, सेवा भाव, संतोष और शांति, यही असली धन है। लेकिन तुम चिंता बिल्कुल मत करो। माँ लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद से तुम्हारा व्यापार बहुत जल्द फिर से चमकेगा, पहले से भी ज्यादा सफल होगा। लेकिन हमेशा याद रखना, इस बार जो धन आएगा उसे सही सदुपयोग और धर्म के काम में लगाना। सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी। गरीबों की मदद करना, भूखों को खाना देना, बीमारों की सेवा करना और कभी कभी अहंकार मत करना। धन माँ लक्ष्मी की कृपा है, उसे उनका प्रसाद समझकर बांटना। साधु ने मोहनदास और उसके परिवार को हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और फिर धीरे धीरे वहां से चला गया। मोहनदास और उसके बेटे बहुत देर तक हैरान और आश्चर्यचकित खड़े रहे। वे नहीं जानते थे कि ये साधु कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि देवदूत या स्वयं किसी देवता का अवतार था। अगले ही दिन से मोहनदास के जीवन में एक अद्भुत और चमत्कारी परिवर्तन शुरू हो गया। सुबह जब मोहनदास अपनी दुकान पर गया तो एक बड़े और प्रतिष्ठित व्यापारी का संदेशवाहक उसके पास आया। उसने कहा कि उसके
मालिक सेठ रामदास जी आपसे मिलना चाहते हैं। वे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक प्रस्ताव लेकर आना चाहते हैं। मोहनदास आश्चर्यचकित हुआ। सेठ रामदास उस प्रदेश के सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यापारियों में से एक थे। वे उससे क्यों मिलना चाहेंगे? मोहनदास ने तुरंत हामी भर दी। दोपहर में सेठ रामदास स्वयं मोहनदास की दुकान पर आए। उन्होंने बहुत सम्मान और आदर से कहा, मोहनदास जी, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मुझे पता चला है कि आप बहुत ईमानदार, न्यायप्रिय और सेवाभावी इंसान हैं। आप गरीबों की मदद करते हैं, धर्म के काम करते हैं। मैं ऐसे ही व्यक्ति की तलाश में था। मेरे पास बहुत सारा धन और संसाधन है, लेकिन व्यापार चलाने का अनुभव और कुशलता नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ साझेदारी करें, हम दोनों मिलकर व्यापार करें। मैं पूंजी लगाऊंगा और आप अपना अनुभव और कौशल, मुनाफा हम दोनों बराबर बांट लेंगे। ये हम दोनों के लिए फायदेमंद होगा। मोहनदास को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये तो बिल्कुल अप्रत्याशित और चमत्कारिक था। उसने मन ही मन मां लक्ष्मी को धन्यवाद दिया। उसने विनम्रता से सेठ रामदास का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दोनों ने मिलकर एक नया बड़ा व्यापार शुरू किया। सेठ रामदास ने बहुत बड़ी पूंजी लगाई, मोहनदास ने अपना अनुभव, बुद्धि और मेहनत लगाई, और फिर धीरे धीरे मां लक्ष्मी की असीम कृपा से मोहनदास का व्यापार फिर से तेजी से चमकने लगा, पहले से भी बेहतर। लेकिन इस बार मोहनदास ने कोई गलती नहीं की। उसने साधु की सीख को हमेशा याद रखा। उसने अपने मुनाफे और आय का एक बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा गरीबों की सेवा, धर्म के काम और समाज सेवा में लगाया। उसने एक बड़ी धर्मशाला बनवाई जहां गरीब यात्री, तीर्थयात्री और जरूरतमंद लोग मुफ्त में ठहर सकते थे। उसमें साफ कमरे, बिस्तर और सभी सुविधाएं थीं। उसने एक भोजनालय खोला जहां हर दिन सैकड़ों गरीब और भूखे लोगों को मुफ्त में पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन मिलता था। कोई भी आ सकता था, कोई भेदभाव नहीं था। उसने बीमार और असहाय लोगों के लिए मुफ्त दवाई की व्यवस्था की। एक छोटा चिकित्सालय खोला जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। उसने गरीब बच्चों के लिए एक पाठशाला खोली जहां उन्हें मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। किताबें, कॉपियां, सभी सामग्री मुफ्त मिलती थी। हर बुधवार को उसके घर पर सैकड़ों गरीबों को भोजन कराया जाता था। हर त्योहार पर गरीबों को कपड़े और उपहार बांटे जाते थे। कुछ ही सालों में मोहनदास फिर से उस नगर और पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा, सफल और समृद्ध व्यापारी बन गया। लेकिन इस बार उसमें कोई अहंकार, घमंड या अभिमान नहीं था। वो बहुत विनम्र, दयालु और सेवाभावी था। लोग अब उसे सिर्फ एक व्यापारी के रूप में नहीं, बल्कि एक महान समाज सेवक और धर्मात्मा के रूप में देखते थे। हर कोई उसका बहुत सम्मान करता था। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी उसे आदर की दृष्टि से देखते थे। एक दिन नगर के राजा ने मोहनदास को अपने भव्य दरबार में सम्मान पूर्वक बुलाया। पूरा दरबार सजा हुआ था। राजा ने सिंहासन से उठकर मोहनदास का स्वागत किया। राजा ने कहा, मोहनदास, तुमने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा, महान और प्रेरणादायक बदलाव किया है। तुम अब सिर्फ एक साधारण व्यापारी नहीं हो, बल्कि एक महान समाज सेवक और आदर्श व्यक्ति हो। तुम्हारे काम से हजारों लोगों को फायदा हो रहा है। तुमने गरीबों की सेवा की है, भूखों को खाना दिया है, बीमारों की मदद की है। मैं पूरे दरबार की उपस्थिति में तुम्हें नगर सेठ का सम्मान और उपाधि देता हूं। मोहनदास ने हाथ जोड़कर बहुत विनम्रता से कहा, हे महाराज, ये सब मां लक्ष्मी की असीम कृपा और आशीर्वाद है। मैंने तो बस अपनी गलतियों से सीखा है। मुझे जो कुछ भी मिला है वो सब उनकी कृपा है। मैं तो बस उनका दास हूं। राजा ने प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए कहा, यही तो सच्ची बुद्धिमानी और विनम्रता है मोहनदास। तुम धन्य हो। मोहनदास ने अपने तीनों प्यारे बेटों को भी यही अमूल्य शिक्षा और संस्कार दिए। एक दिन उसने तीनों को बुलाया और गंभीरता, दर्शन आपको बुलाता है, से कहा, प्रिय बेटों सुनो, धन तो आता जाता रहेगा, आज है कल नहीं भी हो सकता, लेकिन सद्गुण, सेवा भाव, दया, करुणा और धर्म हमेशा हमारे साथ रहते हैं। यही हमारी असली पूंजी है। हर बुधवार को नियमित रूप से मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करो, व्रत रखो, गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करो। कभी भी अहंकार, घमंड या अभिमान मत करना। धन को भगवान की देन और कृपा समझो। उसका सही उपयोग करो। सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जियो। यही जीवन का असली उद्देश्य है। तीनों बेटों ने अपने पिता की
अमूल्य बात को गांठ बांध ली। उन्होंने वादा किया कि वे इस शिक्षा को हमेशा याद रखेंगे और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाएंगे। वे भी नियमित रूप से बुधवार का व्रत रखने लगे, मंदिर जाते, पूजा करते और गरीबों की सेवा करते। देवदत्त जो तीनों में सबसे छोटा और सबसे संवेदनशील था, वह तो पूरी तरह सेवा और धर्म में लीन हो गया। उसने अपने हिस्से का सारा धन लेकर एक बहुत बड़ी भव्य धर्मशाला बनवाई। वहाँ सैकड़ों कमरे थे। उसने वहीं रहना शुरू कर दिया और खुद रहकर गरीबों, यात्रियों और जरूरतमंदों की सेवा करने लगा। वह एक महान समाज सेवक बन गया। कुछ साल बाद एक बार फिर वही रहस्यमय साधु मोहनदास के घर आया, लेकिन इस बार उसका रूप बदला हुआ था। वो बहुत तेजस्वी, दिव्य और प्रभावशाली लग रहा था। उसके चेहरे पर एक अलौकिक चमक थी। मोहनदास ने उसे दूर से ही देख लिया और पहचान लिया। वह तुरंत दौड़ कर गया और बहुत श्रद्धा से उसके पैर छुए। पूरा परिवार साधु के चरणों में नतमस्तक हुआ। साधु ने बहुत प्रसन्नता और संतोष से कहा, मोहनदास, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुमने न सिर्फ अपना जीवन बदला, बल्कि सैकड़ों हजारों लोगों का जीवन भी बदल दिया। माँ लक्ष्मी तुम पर बहुत बहुत प्रसन्न है। यही सच्ची सफलता है, यही असली धन है। साधु ने मोहनदास को एक छोटी सी सुंदर पोटली दी और कहा, इसे बहुत संभाल कर रखना। ये एक विशेष और पवित्र मंत्र है। हर बुधवार को इस मंत्र का जाप करना। इससे तुम्हारे घर में हमेशा के लिए सुख, शांति, समृद्धि और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। मोहनदास ने कांपते हाथों से वह पवित्र पोटली ली। उसने उसे खोला तो उसमें एक छोटी सी सुंदर पुस्तिका थी। उसमें बुधवार व्रत की संपूर्ण विधि, कथा और मंत्र बहुत सुंदर लिखावट में लिखे थे। मोहनदास ने उसे बहुत ध्यान और श्रद्धा से पढ़ा। उसमें लिखा था कि जो व्यक्ति हर बुधवार को पूरी श्रद्धा से व्रत रखता है, माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करता है, गरीबों को भोजन कराता है और इस पवित्र कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। उसका परिवार हमेशा सुखी और समृद्ध रहता है। सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। मोहनदास ने उसी दिन से यह पवित्र नियम बना लिया कि हर बुधवार को पूरा परिवार मिलकर यह कथा पढ़ेगा या सुनेगा, गरीबों को भोजन कराएगा और माँ लक्ष्मी की पूजा करेगा। समय की नदी बहती रही। मोहनदास बूढ़ा होता गया, उसके बाल सफेद हो गए, लेकिन उसका चेहरा हमेशा शांत, प्रसन्न और संतुष्ट रहता था। उसके बेटे अब परिपक्व हो गए थे और पूरा व्यापार संभाल रहे थे। लेकिन बुधवार का व्रत, कथा और गरीबों की सेवा का नियम कभी नहीं टूटा। बारिश हो या धूप, सर्दी हो या गर्मी, हर बुधवार को यह पवित्र परंपरा निभाई जाती थी। मोहनदास के पोते पोतियां भी इसी पवित्र और महान परंपरा में पले बढ़े। उन्होंने भी अपने दादाजी और पिता से सेवा, दान और धर्म का महत्व सीखा। वे भी बचपन से ही पूजा में बैठते, व्रत रखते और गरीबों की सेवा करते। मोहनदास का परिवार अब पूरे नगर में सबसे सम्मानित, आदर्श और प्रसिद्ध परिवार बन गया था। लोग कहते थे कि यह परिवार सिर्फ धन से नहीं, बल्कि अपने सद्गुणों, चरित्र और सेवा भाव से सच्चा अमीर है। एक दिन मोहनदास बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसकी उम्र बहुत हो गई थी। वैद्य और डॉक्टरों ने कहा कि अब बहुत दिन नहीं बचे, उनका समय पूरा हो रहा है। मोहनदास ने अपने तीनों बेटों, पोते पोतियों और पूरे परिवार को अपने पास बुलाया। सभी उसके पास इकट्ठे हुए। सबकी आंखों में आंसू थे। मोहनदास ने कमजोर लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, प्रिय बच्चों, मेरा समय अब खत्म होने वाला है, मुझे जाना है, लेकिन मैं बहुत खुश और संतुष्ट हूँ क्योंकि मैंने अपना जीवन सार्थक और अच्छे से जिया। मैंने अपनी गलतियों से सीखा और उन्हें सुधारा। मैं तुम सबको बस एक ही अंतिम बात कहना चाहता हूँ, हमेशा याद रखना कि धन अपने आप में कुछ भी नहीं है। असली धन तो दया, करुणा, प्रेम, सेवा भाव और संतोष है। माँ लक्ष्मी केवल वही निवास करती हैं जहाँ पवित्रता, विनम्रता और त्याग होता है। बुधवार के व्रत को कभी मत भूलना, यह हमारे परिवार की पवित्र परंपरा है। इसी से हमारी समृद्धि, सुख और शांति है। गरीबों की सेवा करते रहना, यही जीवन का असली उद्देश्य है। मोहनदास के बेटों ने रोते हुए हाथ जोड़कर वादा किया कि वे पिता की
इस अमूल्य शिक्षा को हमेशा याद रखेंगे और अगली पीढ़ियों को भी सिखाएंगे। कुछ दिनों बाद मोहनदास ने शांति से अंतिम सांस ली, लेकिन उसकी विरासत, उसकी शिक्षाएं और उसके आदर्श उसके बच्चों और पोतों में हमेशा के लिए जीवित रहे। आज भी उस नगर में मोहनदास के परिवार की बहुत इज्जत और सम्मान है। लोग आदर से कहते हैं कि यह वह महान परिवार है जिसने धन की असली कीमत और मूल्य समझा, जिसने माँ लक्ष्मी को सच्चे दिल से पूजा। इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा उन पर बनी रही और आने वाली पीढ़ियों पर भी बनी रहेगी। इस पवित्र और शिक्षाप्रद कहानी से हमें बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धन अगर अहंकार, घमंड और स्वार्थ के साथ आए तो वह दुख, कष्ट और पतन लाता है। लेकिन अगर धन विनम्रता, दान और सेवा भाव के साथ आए तो वह सुख, शांति और समृद्धि लाता है। दूसरी शिक्षा यह है कि बुधवार का व्रत रखने से और माँ लक्ष्मी की सच्ची श्रद्धा से पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा होती है। सभी प्रकार की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। तीसरी और सबसे जरूरी शिक्षा यह है कि गरीबों की सेवा करना, भूखों को खाना देना, बीमारों की मदद करना और अपने धन को सही और धर्म के काम में लगाना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति ये समझ जाता है और अमल करता है वह कभी दुखी नहीं होता। माँ लक्ष्मी उस पर सदा प्रसन्न रहती हैं। बुधवार व्रत की विधि बहुत सरल और सहज है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है। सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, अगर संभव हो तो गंगा जल से स्नान करें, साफ और अच्छे कपड़े पहने। हरे रंग के कपड़े पहनना विशेष शुभ माना जाता है, क्योंकि हरा रंग बुध ग्रह का रंग है। घर की अच्छी तरह सफाई करें, कोने कोने की धूल साफ करें, पानी छिड़कें, मंदिर में दीपक जलाएं, धूप अगरबत्ती लगाएं, माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठें, गणेश जी को दूर्वा यानी धूप घास चढ़ाएं, मोदक या लड्डू का भोग लगाएं, माँ लक्ष्मी को फूल पर्ती का आबी का हाप खाएंगे, धूप अगरबत्ती और मिठाई चढ़ाएं। कमल का फूल विशेष शुभ होता है। फिर माँ लक्ष्मी और गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। माँ लक्ष्मी का मंत्र है ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, ओम श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः। गणेश जी का मंत्र है ओम गम गणपतये नमः। इन मंत्रों का 108 बार जाप करें, फिर आरती करें। इस पवित्र कथा को पढ़ें या सुनें। अगर संभव हो तो गरीबों को भोजन कराएं या कुछ दान करें। हरी मूंग की दाल दान करना विशेष शुभ माना जाता है। शाम को फिर से दीपक जलाएं और आरती करें, फिर व्रत खोलें। पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर प्रसाद ग्रहण करें। इस व्रत को करते समय मन में किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखें। सच्चे और पवित्र मन से भगवान को याद करें। जो व्यक्ति लगातार श्रद्धा और भक्ति भाव से बुधवार का व्रत करता है, उसके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक और चमत्कारी बदलाव आते हैं। उसकी बुद्धि तेज और कुशाग्र होती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, व्यापार और नौकरी में उन्नति और सफलता मिलती है, आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं, घर में धन की वर्षा होती है, परिवार में सुख, शांति और प्रेम बढ़ता है, पारिवारिक कलह और झगड़े कम होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्ति का मन शांत, संतुष्ट और प्रसन्न रहता है। चिंता और तनाव कम होते हैं, जीवन में सकारात्मकता आती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। बुधवार के दिन हरे रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ माना जाता है। हरा रंग समृद्धि और विकास का प्रतीक है। इस दिन हरी सब्जियां खाना भी अच्छा माना जाता है। तुलसी के पौधे को जल चढ़ाना बहुत शुभ होता है। बुधवार के व्रत में मुख्य रूप से चावल, नमक और तेल का त्याग किया जाता है। लेकिन अगर किसी को पूर्ण व्रत रखने में शारीरिक कठिनाई हो तो वो फलाहार कर सकता है। फल, दूध, दही, साबूदाना, मखाना और सूखे मेवे खाए जा सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति पूर्ण निर्जल या पूर्ण व्रत रखता है उसे अधिक फल मिलता है। व्रत के दिन सात्विक भोजन ही करें। मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए।
मां लक्ष्मी को खुश करने के लिए सबसे जरूरी है घर की स्वच्छता। कहते हैं कि मां लक्ष्मी केवल वही निवास करती हैं जहां साफ सफाई होती है, इसलिए हर बुधवार को घर की विशेष सफाई करें। व्रत करते समय संकल्प लेना जरूरी है। संकल्प में आप ये वचन लें कि मैं पूरी श्रद्धा से व्रत कर रहा हूं, मां लक्ष्मी की कृपा से मेरे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। बुधवार के व्रत को कितने समय तक करना चाहिए इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। कुछ लोग 11 बुधवार का संकल्प लेते हैं, कुछ लोग 21 बुधवार का, कुछ लोग 43 बुधवार का, और कुछ लोग पूरे जीवन हर बुधवार को व्रत रखते हैं। ये आपकी श्रद्धा और इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन एक बार जो संकल्प लें उसे पूरा अवश्य करें। बीच में व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। अगर किसी अपरिहार्य कारण से व्रत टूट जाए तो अगले बुधवार को विनम्रता से माफी मांगकर फिर से शुरू करें। निरंतरता बहुत महत्वपूर्ण है। नियमित रूप से व्रत करने से ही पूर्ण फल मिलता है। मां लक्ष्मी आपकी श्रद्धा और निष्ठा को देखती हैं। इस पवित्र कथा को सुनने या पढ़ने के बाद हाथ जोड़कर मां लक्ष्मी से विनम्रता से प्रार्थना करें, हे मां लक्ष्मी, आप धन समृद्धि और सुख की देवी हैं। आप सभी को सुख और शांति प्रदान करती हैं। हम आपके पवित्र चरणों में विनम्रता पूर्वक नमन करते हैं। हमारे घर और परिवार में सदा आपकी कृपा, दया और आशीर्वाद बने रहे। हमारे जीवन में सुख समृद्धि, शांति और प्रेम बना रहे। हमें सद्बुद्धि और विवेक दें ताकि हम धन का सही सदुपयोग कर सकें। हम कभी अहंकार में ना आए, हमेशा विनम्र बने रहे। हमें शक्ति दें कि हम दीनों, गरीबों और असहायों की सेवा कर सकें। हे माँ, आपकी जय हो। आपकी अनंत कृपा हम पर बनी रहे। गणेश जी से भी पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करें, हे गणेश जी, आप विघ्नहर्ता हैं। आप सभी बाधाओं, विघ्नों और समस्याओं को दूर करते हैं। हम आपके पवित्र चरणों में नतमस्तक होकर नमन करते हैं। हमारे जीवन से सभी बाधाएं, कष्ट और समस्याएं दूर करें। हमें बुद्धि, विवेक और समझ दें। हमारे सभी कार्य सफल और सिद्ध हों। हम जो भी काम करें उसमें आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन बना रहे। हे गणेश जी, आपकी जय हो। आप हम पर सदा प्रसन्न रहें। बुधवार के दिन दान का बहुत विशेष और महत्वपूर्ण महत्व है। दान करने से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। अगर आप अधिक दान नहीं कर सकते तो कम से कम एक जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन अवश्य कराएं, या फिर किसी गरीब को फल, मिठाई या कुछ पैसे दे दें। किसी गरीब बच्चे को कपड़े, किताबें या खिलौने दे दें। हरी मूंग की दाल दान करना बुधवार को बहुत शुभ माना जाता है। हरे कपड़े, हरी सब्जियां या कोई भी हरे रंग की चीज दान करना अच्छा होता है। गायों को हरा चारा खिलाना बहुत पुण्य का काम है। दान करते समय सच्चे मन से करें। दिखावे के लिए या अहंकार से दान करने का कोई फल नहीं मिलता। विनम्रता और प्रेम से दान करें। जो व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार नियमित दान करता है उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती। बुधवार के व्रत में मंत्र जाप भी बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण है। मंत्रों में अद्भुत शक्ति होती है। जब हम श्रद्धा से मंत्रों का जाप करते हैं तो उनकी दिव्य ऊर्जा हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। माँ लक्ष्मी के कुछ प्रमुख और शक्तिशाली मंत्र हैं। ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र धन और समृद्धि के लिए बहुत शक्तिशाली है। इसका नियमित जाप करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। यह माँ लक्ष्मी का गायत्री मंत्र है। इसके जाप से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। गणेश जी का सबसे सरल और प्रभावी मंत्र है ओम गौ गणपतये नमः। इस मंत्र का जाप करने से सभी विघ्न और बाधाएं दूर होती हैं। हर नए काम की शुरुआत में यह मंत्र जपना चाहिए। इन मंत्रों का जाप 108 बार करना चाहिए। अगर माला नहीं है तो उंगलियों पर गिनती कर सकते हैं। मंत्र जाप करते समय मन को एकाग्र और शांत रखें। किसी और विचार को मन में ना आने दें। पूरा ध्यान माँ लक्ष्मी और गणेश जी पर केंद्रित करें। बुधवार के व्रत में तुलसी का भी बहुत विशेष और पवित्र महत्व है। तुलसी को माँ लक्ष्मी का ही एक स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। हर बुधवार को तुलसी के पौधे को गंगाजल या साफ जल चढ़ाएं। तुलसी की परिक्रमा करें। तुलसी के पत्ते तोड़कर भगवान को चढ़ाएं।
लेकिन ध्यान रहे कि तुलसी के पत्ते कभी भी शाम को या रात को नहीं तोड़ने चाहिए। केवल सुबह या दोपहर में ही तुलसी के पत्ते तोड़े। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना बहुत शुभ होता है। शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाएं और आरती करें। तुलसी के पौधे की देखभाल करना बहुत पुण्य का काम है। नियमित रूप से पानी दें और साफ सफाई रखें। मां लक्ष्मी को स्वच्छता बहुत प्रिय है। कहा जाता है कि मां लक्ष्मी केवल उसी घर में निवास करती है जहां साफ सफाई, पवित्रता और स्वच्छता होती है। गंदगी और अव्यवस्था से मां लक्ष्मी रूठ जाती है। इसलिए हर बुधवार को घर की विशेष और संपूर्ण सफाई करें। कोने कोने की धूल साफ करें, फर्श को पोछें, पानी छिड़कें, कबाड़ और बेकार का सामान हटाएं। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाना बहुत शुभ होता है। रंगोली से घर में सौंदर्य और सकारात्मकता आती है। मां लक्ष्मी रंगोली से सजे घर में प्रवेश करना पसंद करती हैं। घर के मंदिर को हमेशा साफ रखें। नियमित रूप से दीपक जलाएं, धूप अगरबत्ती लगाएं। मंदिर में कभी भी पुराने मुरझाए फूल या बासी प्रसाद न रखें। ताजा फूल चढ़ाएं और ताजा प्रसाद लगाएं। बुधवार व्रत करते समय यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि घर में प्रेम, सद्भाव और शांति बनी रहे। मां लक्ष्मी वहीं रहती हैं जहां परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम, सम्मान और समझ होती है। परिवार के बड़ों का सम्मान करें, माता पिता की सेवा करें, छोटों को प्यार दें, आपस में झगड़ा लड़ाई न करें, किसी को बुरा भला न कहें, एक दूसरे की मदद करें, साथ में भोजन करें, साथ में पूजा करें। पति पत्नी में प्रेम और विश्वास होना चाहिए। दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। उन्हें धर्म और सेवा की शिक्षा देनी चाहिए। जिस घर में प्रेम और शांति होती है वहां मां लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। परिवार की एकता ही सबसे बड़ा धन है। बुधवार के व्रत में कथा सुनना या पढ़ना बहुत आवश्यक है। कथा से हमें शिक्षा मिलती है। हमें समझ आता है कि धन का सही उपयोग कैसे करना चाहिए, अहंकार क्यों नहीं करना चाहिए, गरीबों की सेवा क्यों जरूरी है। पूरे परिवार को साथ बैठकर कथा सुननी चाहिए। बच्चों को भी कथा सुनाएं, इससे उनमें अच्छे संस्कार विकसित होते हैं। वे धर्म का महत्व समझते हैं। कथा सुनते समय पूरा ध्यान दें, मन को एकाग्र रखें। कथा की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। केवल कथा सुनना ही काफी नहीं है, उसे जीवन में लागू करना भी जरूरी है। व्रत के समय आरती करना बहुत शुभ और आवश्यक होता है। मां लक्ष्मी और गणेश जी की आरती करें। आरती करते समय घंटी बजाएं, शंख बजाएं, पूरे भक्ति भाव से आरती करें। मां लक्ष्मी की आरती है, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस्दिन सेवत हरि विष्णु विधाता ने है। आरती सुबह और शाम दोनों समय करें। आरती के बाद सभी को प्रसाद बांटें। भजन और कीर्तन भी करें। मां लक्ष्मी के भजन गाएं, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। मन्ना को मन्ने की कुलानी, जन्ना को मन्ने की प्रसाद बांटेंगे, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, प्रसन्न होता है, भक्ति भाव बढ़ता है। व्रत खोलते समय भी उचित विधि का पालन करना चाहिए। शाम को आरती के बाद सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं, फल मिठाई और सात्विक भोजन का भोग लगाएं। फिर उस प्रसाद को परिवार के सभी सदस्यों में बांटें। सबसे पहले घर के बड़ों को प्रसाद दें, फिर बच्चों को दें। अगर घर में कोई पालतू जानवर है तो उसे भी प्रसाद दें। गाय को प्रसाद खिलाना विशेष शुभ है। सभी को प्रसाद देने के बाद खुद प्रसाद ग्रहण करें, फिर भोजन करें। व्रत के दिन सात्विक और सादा भोजन ही करें। अधिक मसालेदार या तला हुआ भोजन ना करें। भोजन करते समय भगवान को याद करें। भोजन को भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करें। कभी भी भोजन बर्बाद ना करें। जितना खा सकें उतना ही थाली में लें। व्रत करते समय कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक है। करे पातन जन्ने को। व्रत के दिन सत्य बोलें, झूठ बिल्कुल ना बोलें। किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। क्रोध पर पूरा नियंत्रण रखें। किसी की निंदा या बुराई ना करें। किसी को गाली या अपशब्द ना कहें। मन में किसी के प्रति द्वेष या ईर्ष्या ना रखें। सभी के साथ प्रेम और विनम्रता से पेश आए। किसी जीव को दुख या पीड़ा ना पहुंचाएं। हिंसा बिल्कुल ना करें। जानवरों के साथ भी प्रेम से पेश आए। चींटी तक को ना मारें। अगर गलती से कोई नियम टूट जाए तो तुरंत भगवान से माफी मांगे, पछताएं और आगे से सावधान रहने का संकल्प लें। भगवान बहुत दयालु हैं, सच्चे पश्चाताप को स्वीकार करते हैं।
व्रत करते समय मन में हमेशा सकारात्मक विचार रखें, नकारात्मकता को दूर भगाएं। मन में ये दृढ़ विश्वास रखें कि माँ लक्ष्मी की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा, सभी समस्याएं दूर होंगी। कभी भी निराश या हताश ना हो, धैर्य रखें, भगवान पर पूरा और अटूट भरोसा रखें। अगर तुरंत परिणाम नहीं दिखे तो भी व्रत करते रहें। माँ लक्ष्मी सही समय पर अपनी कृपा अवश्य बरसाती है। विश्वास और श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति पूर्ण विश्वास से व्रत करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। संदेह ना करें, दृढ़ विश्वास रखें। बच्चों को भी व्रत में भाग लेने दें। उन्हें पूर्ण व्रत रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन वे पूजा में बैठ सकते हैं। उन्हें कथा सुनाएं, उन्हें प्रसाद बांटने दें, उन्हें गरीबों की मदद करने दें। इससे बच्चों में धार्मिक संस्कार विकसित होते हैं। वे छोटी उम्र से ही धर्म का महत्व समझते हैं, दया, करुणा और सेवा भाव सीखते हैं। ये संस्कार उनके पूरे जीवन में काम आते हैं। बच्चों को भगवान की कहानियां सुनाएं, उन्हें अच्छे और बुरे में फर्क समझाएं। उन्हें सिखाएं कि धन से बड़ा चरित्र है, अमीरी से बड़ी ईमानदारी है। जब आप एक बार बुधवार का व्रत शुरू करें तो उसे नियमित रूप से करते रहें। निरंतरता बहुत महत्वपूर्ण है। एक दो व्रत करके छोड़ने से पूरा फल नहीं मिलता। कमता से कम 11 बुधवार का संकल्प लेकर शुरू करें। फिर अगर श्रद्धा हो तो 21 या 43 बुधवार तक जारी रखें। कई भक्त तो पूरे जीवन हर बुधवार व्रत रखते हैं। व्रत को बोझ ना समझे बल्कि एक सुखद अनुभव समझें। ये माँ लक्ष्मी से जुड़ने का एक माध्यम, ये आपके जीवन को बेहतर बनाने का एक रास्ता है। पूर्ण समर्पण के साथ व्रत करें। मन, वचन और कर्म से भगवान के प्रति समर्पित रहें, तभी व्रत का पूर्ण और सच्चा फल मिलता है। इस प्रकार पूरी श्रद्धा, भक्ति और विधि से बुधवार के व्रत और कथा का समापन। अंत में हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करें। एक प्रार्थना करें, हे माँ लक्ष्मी, आप धन, ऐश्वर्य, समृद्धि और सौभाग्य की देवी हैं। आप अष्टलक्ष्मी के रूप में हमें 8 प्रकार की समृद्धि प्रदान करती हैं। हम आपकी शरण में हैं। हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हे गणेश जी, आप प्रथम पूज्य देव हैं। आप सिद्धि और बुद्धि के दाता हैं। हमारे सभी कार्यों में सफलता प्रदान करें, सभी विघ्नों को दूर करें। हे बुद्धदेव, आप बुद्धि और वाणी के देवता हैं। हमें तीव्र बुद्धि प्रदान करें, हमारी वाणी में मधुरता लाएं, हमारे व्यापार को सफल बनाएं। सभी देवी देवताओं को प्रणाम। सभी की जय हो। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेश जी, जय बुद्धदेव। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार यह पवित्र बुधवार व्रत कथा संपन्न हुई। जिसने भी पूरी श्रद्धा से यह कथा सुनी या पढ़ी, उनके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य होगी। उनके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होगा। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हर हर महादेव। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेश जी, जय बुद्धदेव। ओम शांति शांति शांति।